क्या आप भी मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मूवीज या स्क्रॉल करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर देते हो? आपको पता होता है काम पेंडिंग पर है, लेकिन जैसे ही कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचते हो तो अंदर से एक आवाज आती है, आज मूड नहीं है, कल से करूंगी, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोस देख लेती हूँ। और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है बिना कुछ प्रोडक्टिव किए। हम सब जानते हैं हमें क्या करना है, पर फिर भी हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। कभी काम करने का मन नहीं करता, कभी मोटिवेशन एक दो दिन स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इस चक्कर में कई दिन वेस्ट होते हैं, कभी हफ्ते, कभी महीने निकल जाते हैं। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता तब बस प्रोक्रास्टिनेशन होता है। हर काम कल पे टालते रहते हैं और दिन के एंड में गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन सिर्फ बढ़ता ही है। अगर आप भी इस फेज से गुजरते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टडी करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस, अगर आपको अपने काम में बेस्ट होना है तो सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसे सिंपल हैबिट्स जिसे फॉलो करके आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे और आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो वो कर पाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1, फॉलो कंसिस्टेंट रूटीन। डिसिप्लिन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट रूटीन। सबको पता है कि एक फिक्स रूटीन फॉलो करना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम अक्सर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्लियर गोल ही नहीं होता। जब आपको पता ही नहीं होता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो रूटीन फॉलो करने का मोटिवेशन भी नहीं बनता। इसीलिए सबसे पहला काम होता है अपने गोल्स को फिक्स करना। चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, एग्जाम क्लियर करना हो, जॉब में प्रमोशन लेना हो या कोई स्किल सीखना हो। अब आप बोलोगे कि नहीं फॉलो होता, कोशिश तो करते हैं लेकिन क्या करें? तो सुनो, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हो। स्टेप 1, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। जब भी हम डिसिप्लिन बनाने का सोचते हैं तो हम एकदम बड़े गोल से शुरू करना चाहते हैं। जैसे कल से 5 बजे उठूंगी, रोज 2 घंटे जिम जाऊंगी, डेली 5 घंटे पढ़ूंगी। लेकिन यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। शुरू में मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ दिन बाद बॉडी और माइंड थक जाता है। ये सडनली रूटीन चेंज करने की वजह से होता है और फिर डिसिप्लिन फॉलो करना तो दूर, हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। जब भी किसी गोल या काम को करना हो तो ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। छोटी छोटी हैबिट से शुरू करो। सुबह उठना है, पहले सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठना स्टार्ट करो। वर्कआउट करना है, सिर्फ 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करो। स्टडी करना है तो पहले सिर्फ 25 मिनट टाइमिंग सेट करो, फिर ब्रेक लो। छोटी जीत दिमाग को कॉन्फिडेंस देती है और फिर डिसिप्लिन बिल्ड करना इजी हो जाता है। स्टेप 2, हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट्स बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे दिमाग को नई चीजों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है अपनी एक पुरानी डेली हैबिट्स के साथ एक नई हैबिट्स को जोड़ देना, क्योंकि जो पुरानी हैबिट्स ऑलरेडी ऑटोमेटिक है उसके साथ अगर एक नई हैबिट जोड़ दोगे तो दिमाग को नए हैबिट्स को एक्सेप्ट करना इजी लगता है। एग्जाम्पल, आप हर सुबह ब्रश करते हो, ये हैबिट ऑटोमेटिक है। आप ब्रश करते वक्त 2 मिनट ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करो। धीरे धीरे नई हैबिट भी ऑटोमेटिक बन जाएगी। स्टेप 3, हैव अ टास्क लिस्ट। दिन भर हमारे दिमाग में हजारों चीजें चलती हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन जब हम इन सबको सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं तो दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और एक भी काम सही से नहीं होता। इसलिए टास्क लिस्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक नोटबुक या फोन के नोट्स में 3 से 4 इम्पोर्टेंट टास्क लिख लो। जब आपके टास्क लिखे हुए होते हैं तो दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, दिमाग में क्लियरिटी रहती है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। हर बार एक टास्क कंप्लीट करके उससे टिक करना एक छोटी विक्टोरीज जैसा लगता है। ये छोटी छोटी विक्टोरीज डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग करती है। नंबर 3, मेक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कभी कभी हमें खुद के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। हम खुद को एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं, चलो कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात कर लूंगी। लेकिन जब आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है, कोई दोस्त, फैमिली मेंबर, मेंटोर या कोच, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आप किसी को अपने गोल्स बताते हो, अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हो, तो दिमाग में एक नेचुरल प्रेशर बनता है कि मुझे उन्हें अपडेट देना है, मैं सीरियसली अपना काम कंप्लीट करूं। मान लो अगर आप वेट लॉस पे काम कर रहे हो, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि हर संडे तुम मेरा प्रोग्रेस बताना। एंड अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसी स्टडी बडी के साथ मिलकर वीकली टारगेट फिक्स करो। इससे क्या होगा,
आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, लेजीनेस कम होती है, मोटिवेशन सस्टेन होती है। एक रिसर्च के हिसाब से जिनके पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है उनकी सक्सेस होने के चांसेस 60 से 70% ज्यादा होते हैं। नंबर 4, मास्टर योर सराउंडिंग। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। लेकिन इसका अपोजिट भी उतना ही सच है। अगर आपके दोस्त ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं तो आप चाहें या ना चाहें कभी ना कभी आप उन हैबिट्स में फंस जाओगे। यही प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई होता है। जैसे अगर आप स्टडी या काम कर रहे हो और मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है तो उसे बिना देखे रह पाना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप अपना डिसिप्लिन जेन्युइनली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो अपने आप को इस तरह डिजाइन करो ताकि डिसिप्लिन फॉलो करना इजी हो जाए। जैसे आपको चॉकलेट खाने की आदत बहुत ज़्यादा है और इस हैबिट को आप छोड़ना चाहते हो तो क्या करोगे? यही कोशिश करोगे कि घर में चॉकलेट्स ना हो। अगर घर में चॉकलेट्स ही नहीं होंगे तो आप खाओगे कैसे, राइट? यही प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो अपने फ्रीज से सारे स्वीट्स और अनहेल्दी चीज़ों को बाहर निकाल दो। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? देन आप रात में ही अपने जिम क्लोथ्स रेडी करके अपने सामने रखोगे ताकि सुबह उठते ही आप सबसे पहले उसे पहन के जिम जा पाओ। इससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कोशिश करती हूँ घर में जंक फूड ना आए, और जब मुझे चॉकलेट्स और चिप्स जैसे अनहेल्दी चीज़ों की जगह हेल्दी चीज़ें दिखती है तो मेरे लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, वो कौन सी चीज़ है जिनमें आप डिसिप्लिन फॉलो करने में स्ट्रगल फील करते हो और आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे डिज़ाइन करोगे उस टास्क को इजी बनाने के लिए। नंबर 5, माइक्रो गोल्स फॉर डेली विंस। हम सबको बड़े बड़े गोल्स अचीव करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम बड़े गोल्स देखते हैं ना तो लगता है ये तो मुश्किल है, शुरू कहाँ से करूं। लेकिन अगर आप इस बड़े गोल को छोटे छोटे माइक्रो गोल्स में तोड़ दो तो काम करना आसान हो जाता है। इसे आप लाइफ के डिफरेंट एरियाज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप हेल्दी बनना चाहते हो तो अपने आप को एक चैलेंज दो, 1 हफ्ते तक आप जंक फूड नहीं खाओगे। या फिर आप अपनी स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो तो डेली माइक्रो गोल्स बनाओ कि 30 मिनट में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करूंगी। छोटी छोटी जीतें दिमाग को एक विनिंग सिग्नल देती हैं और हर छोटी जीत आपके डिसिप्लिन को थोड़ा और स्ट्रांग बनाती है। नंबर 6, विजुअलाइज योर गोल्स। एक पेन और पेपर लो, 2 कॉलम बनाओ। एक में लिखो अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया तो आपको क्या क्या प्लेजर मिलेंगे, और दूसरे कॉलम में लिखो अगर आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इससे होगा कि आपको पता रहेगा डिसिप्लिन फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। आपका दिमाग एक पावरफुल मशीन है। जो आप किसी गोल को क्लियरली इमेजिन करते हो ना, कैसे दिखोगे, कैसे फील करोगे, तो आपका माइंड उस गोल के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, अपने आप को इमेजिन करो एक फिट बॉडी के साथ कॉन्फिडेंट फील करते हुए। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, विजुअलाइज करो सक्सेसफुल बिजनेस और ग्रोथ। जब आप अपने गोल्स का क्लियर इमेज दिमाग में बनाते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और मोटिवेशन हाई रहता है। सिंपल है, जो चीज़ आप पहले दिमाग में देखते हो वही एक दिन रियलिटी बन सकती है। तो आज से शुरू करो, रोज 2 मिनट अपने गोल्स को इमेजिन करो। नंबर 7, रिवॉर्ड योरसेल्फ। कभी कभी डिसिप्लिन फॉलो करते करते लगता है यार पूरा दिन बोरिंग चला गया, बस काम ही काम करते रह गए। इसीलिए डिसिप्लिन को बोरिंग मत बनाओ। हर छोटी सक्सेस के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो। जैसे 1 वीक तक हेल्दी फूड खाया, अपने लिए एक अच्छी मूवी नाइट प्लान करो। 30 दिन तक कंसिस्टेंटली आपने स्टडी की तो अपने लिए छोटा सा गिफ्ट ले लो। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम से डिसिप्लिन एक गेम बन जाता है। नंबर 8, मूव योर बॉडी। आपका बॉडी और माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, चाहे वो 10 मिनट मॉर्निंग वॉक हो या थोड़ा स्ट्रेचिंग हो या एक प्रॉपर वर्कआउट सीजन हो, तो आपके दिमाग का डिसिप्लिन मसल्स भी स्ट्रांग होता है। एक्सरसाइज से सिर्फ हेल्थ नहीं बनती, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, फोकस बढ़ाता है और विल पावर को नेचुरली बूस्ट करता है। अगर आप डिसिप्लिन माइंड चाहते हो तो अपने डेली रूटीन में थोड़ा मूवमेंट ज़रूर ऐड करो।